ओके, तो एसबीआई क्लर्क का हाल में ही एग्ज़ाम खत्म हुआ है, आपको पता होगा मेंस में जीए का एक सेक्शन आता है, यानी जनरल नॉलेज, जनरल अवेयरनेस, जो भी बोलना है। उसमें यूपीआई का क्वेश्चन रिपीट नहीं बोल सकते, लेकिन यूपीआई रिलेटेड क्वेश्चन आया 2024 में। यूपीआई रिलेटेड क्वेश्चन 2023 में भी आया हुआ है, ठीक है। तो थोड़ा सा यूपीआई के बारे में समझेंगे और जो न्यू फीचर्स आए हैं और न्यू चेंजेस हुए हैं 2024 में खासकर, उसके बारे में बात करेंगे। सबसे पहले क्वेश्चन के ऊपर ही आ जाते हैं। उसमें पर डे की लिमिट पूछी गई थी, ठीक है, कि यूपीआई पेमेंट्स की क्या लिमिट होती है। तो सबको अपना अपना आइडिया होगा ही। जो चेंजेस हुए हैं लेकिन लिमिट में 2024 में, वो हैं यूपीआई लाइट के ऊपर और यूपीआई 123 पे के ऊपर। यूपीआई लाइट क्या है, यूपीआई 123 पे क्या है, यूपीआई सर्कल क्या है, वो सब के बारे में बात करेंगे। पहले लिमिट में जो चेंजेस हैं वो न्यूज़ खत्म कर लेते हैं, उसके बाद वो सब पे चलेंगे। सबसे पहले जो यूपीआई लाइट था, उसकी लिमिट पर ट्रांजैक्शन की 500 रुपये से बढ़ाकर 1000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। और उसमें एक वॉलेट में मैक्सिमम लिमिट पैसे ऐड करने की 2000 रुपये से बढ़ा के 5000 रुपये कर दी गई है। ये दो चेंजेस हैं यूपीआई लाइट के ऊपर। आते हैं अब यूपीआई 123 पे। तो उसमें पर ट्रांजैक्शन की लिमिट 5000 रुपये से बढ़ाकर 10,000 रुपये कर दी गई है, ठीक है। और उसकी जो टोटल लिमिट थी पर डे की, वो 1 लाख मेंटेन की गई है, क्योंकि उसके बारे में कुछ भी नहीं बोला गया है, ठीक है। अब बारी बारी से चलते हैं कि यूपीआई 123 पे क्या है। तो देखो, यूपीआई 123 पे जो सिस्टम है वो इन्होंने बेसिकली लाया था फीचर फोन के लिए। फीचर फोन में आपको पता है इंटरनेट नहीं होता है, तो बिना इंटरनेट के यूपीआई अगर आपको यूज करना है तो आपके पास ये तरीका है, ठीक है। ये स्मार्टफोन में भी काम करेगा अगर आपका इंटरनेट नहीं है तो, लेकिन बेसिकली ये लाया गया था फीचर फोन के लिए ही, उस तरह से इसको मार्केटिंग की गई थी। जबकि मेरे हिसाब में अगर इसको इस तरह से मार्केटिंग की जाती कि जब इंटरनेट नहीं है तो आप पे करो, तो ये और ज्यादा सक्सेसफुल होता। एक आपको इनके मोबाइल बैंकिंग का भी शॉर्ट कोड पता होगा, *99#, ठीक है। वो जियो में ठीक से काम नहीं करता है, तो होप करना कि आपका जो एक बैंक हो वो एयरटेल, वोडा, बीएसएनएल, इस सब में से लिंक हो, ताकि आप उसके थ्रू एक्सेस कर पाओ। लेकिन यूपीआई 123 पे का जो नंबर है वो है 6366200200, ठीक है। इसके अलावा भी इसके और कुछ नंबर्स रिलीज हुए हैं, लेकिन ये सबसे इजी था, इसलिए मैंने ये आपको बता दिया। 6366200200। इसमें आप बस एक कॉल प्लेस करते हो इस नंबर पे, उसके बाद आपको आईवीआर, यानी उधर से जो ऑटोमेटिक कॉल रिकॉर्डिंग होती है ना, आपने कभी किसी बैंक में या किसी सिम में ही कोई कंप्लेन वगैरह करने कॉल किया होगा, तो आपको पता है वो रोबोटिक वॉइस आपको गाइड करती है। हिंदी के लिए 1 दबाएं, इंग्लिश के लिए 2 दबाएं, फिर ये एंटर करें, वो एंटर करें। उसी तरह का आपको पूरे एक स्टेप के थ्रू ऑटोमेटिक वॉइस गाइड करती है, और आप जो सेकेंड पार्टी है जिसको आप पैसे भेजना चाहते हो, उसके फोन नंबर के थ्रू आप उसको आराम से पैसे भेज सकते हो, ठीक है। आपको फोन नंबर एंटर करना होता है, अपना यूपीआई पिन एंटर करना होता है। हाँ, अगर आप इसमें रजिस्टर्ड नहीं हो तो सबसे पहली बार में आपको ये सारी चीजें क्रिएट करनी होंगी, लेकिन अगर आपके पास पहले से क्रिएटेड है यूपीआई पिन वगैरह, तो वो खुद से ही डिटेक्ट कर लेता है और वो आपको वॉइस पे बता भी देगा कि इस अकाउंट के लिए, इस बैंक अकाउंट के लिए पिन जो है वो प्राप्त किया गया है या पहले से ही क्रिएटेड है, ठीक है। यहाँ पे एक छोटा सा चार्ट इन्होंने समझाया है, इसको फुल स्क्रीन करके आपको चार्ट जल्दी से एक बार दिखा देता हूँ, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे चलेंगे। ये देखो, इस तरह का कुछ चार्ट है यहाँ पे। सबसे पहले आपको आईवीआर का फोन नंबर डायल करना है, उसके बाद प्रोफाइल क्रिएट होता है फर्स्ट टाइम यूजर के लिए। अगर पहले से है तो आपको बैंक का नाम एक बार बोल के बताना होता है, मतलब जैसे मान लो आपका एसबीआई है या पंजाब नेशनल बैंक है, तो आपको वो पूरा एक बार नाम बोलना है, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, पंजाब नेशनल बैंक, इस तरह से आपको बोल के बताना है, तो वो उधर से रिकॉर्ड कर लिया जाता है। फिर आपको एक यूपीआई पिन या डेबिट कार्ड डिटेल्स डाल के ओटीपी आता है, उससे आपका यूपीआई पिन सेट होता है। इससे नॉर्मली आप जानते हो। अगर आपका डायरेक्टली है यहां तक स्टेप, तो आप 2 से सीधे 6 पे जंप करोगे, ठीक है। 2 के बाद सीधे 6 पे आओगे। 6 पे आपको यूपीआई नंबर पूछा जाएगा। आप देखते हो आजकल यूपीआई नंबर सेट करने सारे ऐप्स बोलते हैं कि आप सिर्फ फोन नंबर डाल के ही पेमेंट रिसीव कर सकते हो, तो वही, अगर यूपीआई नंबर क्रिएटेड है तो आपको वही यूपीआई नंबर पूछा जाता है, आप वो नंबर डालो। उसके बाद आपको यूपीआई पिन एंटर करने बोला जाता है। जैसे ही आप करते हो यूपीआई पिन एंटर, वो पैसे ट्रांसफर हो जाते हैं, ठीक है। और एडिशनल सर्विसेज क्या है, तो मनी ट्रांसफर का है,
बिल पेमेंट भी आप कर सकते हो, रिचार्ज भी कर सकते हो, या सेटिंग्स भी कुछ देख सकते हो। ठीक है, तो 1 2 3 4 5 प्रेस करने पे ये सारी चीज़ें होती हैं। अब आ जाते हैं, देखो 1 2 3 पे का इन्होंने जो अपनी एडवर्टीजमेंट के लिए भी वीडियो बनाया था उसमें भी फीचर फोन यूज़ किया था। खैर, अब आते हैं सेकेंड जो इंपॉर्टेंट है, यूपीआई लाइट। यूपीआई लाइट के बारे में आप सिंपल समझो तो ये एक वॉलेट बेस्ड यूपीआई पेमेंट है। ठीक है, वॉलेट बेस्ड यूपीआई पेमेंट क्या है, तो इसमें आपके ही ऐप में, जैसे मान लो भीम, तो भीम में भी एक वॉलेट का सेक्शन है, पेटीएम में भी एक वॉलेट का सेक्शन है, फोनपे में भी एक वॉलेट का सेक्शन है, मोबीक्विक में भी एक वॉलेट का सेक्शन है। ये सबको आप यूपीआई लाइट के लिए एक्टिवेट करोगे। जैसे ही आप इसको एक्टिवेट कर दोगे तो आपको पैसे ऐड करने बोला जाएगा। पहले से 2,000 रुपये तक ऐड होते थे, लेकिन जैसा हमने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बात किया, अब आप 5,000 रुपये तक ऐड कर सकते हो। इस वॉलेट में आप अपने बैंक अकाउंट के थ्रू ऐड कर लोगे। एक तो ऑटो टॉपअप का भी ऑप्शन आता है, उसको मेरे हिसाब में ऑफ रखना। ठीक है, या अगर आप एकदम ही केयर फ्री रहना चाहते हो तो ऑन भी रख सकते हो, लेकिन मैं ऑफ रखता हूँ पर्सनली। तो आप अपने बैंक अकाउंट से ही ऐड कर सकते हो। कुछ वीडियोस में आपको वो ट्रिक टिप्स ये सब देने लगते हैं कि भाई क्रेडिट कार्ड से भी ऐड कर लो, इसके थ्रू चले जाओ, उसके थ्रू चले जाओ। वो सब पे ज़्यादा यकीन करने की जरूरत नहीं है। मैं फ़ोनपे, भीम और मोबीक्विक ये तीनों यूज़ कर चुका हूँ, और ये तीनों में क्रेडिट कार्ड का ऑप्शन नहीं आता है। हाँ, ज़रूर कुछ तरीके होते होंगे। ठीक है, तो खैर वो आपके ऊपर। उसके बाद उस वॉलेट से जब आप स्कैन एंड पे करते हो तो उस वॉलेट के थ्रू भी पेमेंट का ऑप्शन आता है। आप जैसे ही उसको सेलेक्ट करते हो वैसे ही पेमेंट थ्रू हो जाता है, आपसे यूपीआई पिन पूछा ही नहीं जाता है। जैसे आप जानते हो नॉर्मल यूपीआई में जब आप स्कैन करते हो तो आपको एक यूपीआई पिन एंटर करने की स्क्रीन आती है, उसके बाद ही आप उस पर टिक करते हो तो पैसे ट्रांसफर होते हैं। इसमें ध्यान क्या देना है कि आप पैसे का अमाउंट सही डालो, क्योंकि पिन डालते समय हो सकता है कि आपको ध्यान आ जाए और आप अपने आप को रोक लो, लेकिन अगर आप पिन डालने की स्क्रीन ही नहीं आएगी तो आपके पैसे तुरंत ट्रांसफर हो जाएंगे। ठीक है, और इसके फायदे क्या हैं कि ये बहुत ही फास्ट है, सीमलेस है, एकदम लो इंटरनेट कनेक्शन में भी हो जाता है ना। टैप एंड पे जैसा मतलब कन्वीनियंट है। जैसे क्रेडिट कार्ड में अगर आपको उसको पीओएस मशीन में नहीं डालना पड़े और अपना पिन एंटर नहीं करना पड़े, सिर्फ टैप कर दो उसके वाईफाई एनएफसी इनेबल्ड मशीन पे और वो ट्रांजैक्शन प्रोसेस हो जाए, तो कूल लगता है, अच्छा लगता है, परेशानी कम है, हैसल कम है, और सेफ्टी टाइप का भी कुछ फीचर है इसमें। वैसा कुछ सेफ्टी के सेंस में तो नहीं है, हाँ, जब तक कि आपका दुश्मन आपके पीछे से आपका यूपीआई पिन नहीं देख रहा होता हो हर जगह, लेकिन हाँ, फास्ट है, सीमलेस है ना, हैसल फ्री है। इसकी भी लिमिट चेंज की बात हो गई है इसमें। हाँ, एक और अच्छी बात है कि अगर आपका पासबुक अपडेट कोई चेक करता हो और आपको छोटे अमाउंट के ट्रांजैक्शंस अपने पासबुक में शो नहीं करने हैं, या आप अमेजोन वगैरह का कूपन अनलॉक करने के लिए 10-10 रुपए भेजते रहते हो या 1-1 रुपए भेजते रहते हो, वो सब फिर पासबुक में उतना अच्छा दिखता नहीं है, पेज भी वेस्ट होता है। तो आप के जो यूपीआई लाइट के ट्रांजैक्शंस हैं वो आपके मेन बैंक अकाउंट के पासबुक में नहीं आएंगे। क्यों नहीं आएंगे? क्योंकि सिंपल बात है, वो आपके बैंक से जा ही नहीं रहे पैसे। बैंक से तो सिर्फ एक बार में जो आप 1,000, 2,000, 5,000 जितने भी डालोगे वॉलेट में उतने आएंगे, वही एक ट्रांजैक्शन रिकॉर्डेड रहेगा। बाकी का अगर आपको स्टेटमेंट देखना है तो आपको वहीं पे वॉलेट स्टेटमेंट जनरेट करने का ऑप्शन सारे ऐप्स देते हैं। पेटीएम, फोनपे और मोबीक्विक तो 100% देते हैं, तो आप उससे जनरेट कर लोगे तो आपको वॉलेट स्टेटमेंट में वो ट्रांजैक्शन जो है वो यूपीआई लाइट के दिख जाएंगे। ठीक है, इसमें भी देखो शॉर्ट में वही लिखा हुआ है, सिर्फ 4 ही स्टेप है कि ओपन करो ऐप को, सेलेक्ट करो, अमाउंट एंटर करो और विदाउट पिन ट्रांसफर हो जाता है। ठीक है, ये 45 बैंक जो हैं वो इस पे लाइव हैं और ये 19 ऐप इस पे लाइव हैं। ठीक है, नावी भी है, ग्रो भी है, पॉप क्लब है, फोन पे है, पेटीएम है, जीपे है, ये सब आप देख पा रहे हो, भीम है। ठीक है, देखिए लिस्ट। वन कार्ड है फनी, इंटरेस्टिंग। चलो, वन कार्ड भी है। वन कार्ड अब यूपीआई सर्विसेज देने लगा है, आपको पता होगा, तो वो भी इस पे लिस्टेड है, एक्टिव है, लाइव है। देखो लाइव है। एक बात और, अगर यूपीआई लाइट के थ्रू आपको बिना इंटरनेट के पेमेंट करना है तो आपके फोन में एनएफसी होना चाहिए। देखो कुछ वीडियोस बनाते हैं यूट्यूबर्स, उसमें आपको ये दिखाया जाता है कि यूपीआई लाइट के लिए भी आपको इंटरनेट नहीं चाहिए, लेकिन ये 100% सही नहीं है। यूपीआई लाइट का ही एक वेरिएंट है, यूपीआई लाइट एक्स, वो अगर आपके फ़ोन में एनएफसी है तो वो ऑटो इनेबल्ड हो जाता है। ठीक है, और ऑफकोर्स सामने वाला जो पेमेंट कलेक्ट करने वाला है उसको भी जो पेमेंट का बॉक्स वगैरह मिलता है वो सब पहले से एनएफसी इनेबल रहता है मोस्ट प्रोबेबली, तो इसीलिए वो पेमेंट ऑफलाइन भी हो जाता है। लेकिन अगर आपके फ़ोन में एनएफसी नहीं है तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, आपका ऑफलाइन में पैसे ट्रांसफ़र नहीं होंगे।
एकदम क्लियर कर लो ये बात, यूपीआई लाइट के बेसिस पे ही वो वर्क करता है, इंफ्रास्ट्रक्चर सब वही यूज होता है, सिर्फ उसमें ये फर्क है कि उसमें इंटरनेट का यूज नहीं है। एनएफसी भी अगर आपके फोन में होगा तो हो जाएगा। और ऑफकोर्स यूट्यूबर्स जो वीडियोस बना के डालते हैं उनके पास 20,000 से ऊपर का ही फोन होता है ना, उसमें एनएफसी होता ही होगा, इसलिए आपको ऐसा दिखता है। क्लियर। अब आ जाते हैं लास्ट पे जो चेंज आया है 2024 में, यूपीआई सर्कल। यूपीआई सर्कल पर्सनली मैंने यूज नहीं किया है, लेकिन मैंने इसकी वीडियोस देखी हैं और इसको पूरा पढ़ा है, इनके ऊपर जितना भी था, और ये दोनों वीडियोस भी देखी हैं, और इससे जो मुझे समझ में आया है वो मैं आपको समझाऊंगा। यहाँ पे आप देख रहे हो ये 2 लिखा हुआ है, और लिखा हुआ है फ्रीडम टू लेट योर ट्रस्टेड वंस यूज योर यूपीआई। इसका मतलब आज़ादी दी जा रही है, जो भी आपके ट्रस्ट के 2-4 लोग होते हैं सर्कल बनाने जितने, उनको आपका यूपीआई यूज करने की आज़ादी। इसका क्या मतलब हुआ? देखो, इसमें सबसे पहले ये समझो 2 तरह का इसमें सिस्टम है, एक है आधा, एक है पूरा, पार्शियल और फुल। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट, दोनों पे बात करेंगे, लेकिन सबसे इंपॉर्टेंट इसमें सामने वाले को, यानी आपका जो ट्रस्टेड होगा कॉन्टैक्ट, जो आपका है ना, आप देखोगे इमरजेंसी मोड में भी जब फोन जाता है तो इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स की एक छोटी सी लिस्ट क्रिएट करने का ऑप्शन रहता है, 4 या 5 कॉन्टैक्ट्स का। वैसे ही ये यूपीआई सर्कल है, इसमें आप कुछ कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो। वो कॉन्टैक्ट्स जो होंगे वो आपका यूपीआई यूज कर सकते हैं, मतलब आपका बैंक अकाउंट यूज कर सकते हैं, मतलब वो जब स्कैन एंड पे करेंगे तो बेसिकली आपके अकाउंट से पैसे कटेंगे। ठीक है, इसलिए बहुत सोच समझ के एक्सेस देना। अब आते हैं कि इसमें किस तरह से पर्सन के लिए अच्छा ये की गई है और किस तरह से दूसरे लोगों के लिए, यानी फर्स्ट पर्सन और सेकंड पर्सन के लिए क्या बेहतरी लाई गई है। देखो, इसको ये चीज ध्यान में रख के लाई गई है कि अगर कोई बूढ़े माँ बाप हैं या बच्चे हैं जिनका खुद का बैंक अकाउंट भी ना हो, क्योंकि इसमें सामने वाले को भी बैंक अकाउंट की जरूरत नहीं है, क्योंकि वो तो पैसे आपके बैंक अकाउंट से जा रहे हैं। ठीक है, या आपके घर के स्टाफ हो जो आपके बिहाफ पे पैसे खर्च कहीं कर रहे हो, तो आपको बाद में हिसाब करने की या शुरू में ही हिसाब करके पैसे वैसे देने की कोई ज़रूरत इसमें नहीं होगी। आप अपने सर्कल सेक्शन में उनको ऐड कर लो। ठीक है, उसके बाद अगर आप उनको पार्शियल यानी आधा एक्सेस देते हो तो वो जो भी स्कैन एंड पे करेंगे उसका अप्रूवल आपको देना होगा, यानी हर ट्रांजैक्शन का अप्रूवल जो होगा वो आपके फोन पे एक मैसेज पॉपअप नोटिफिकेशन आएगा, आप उसको सेलेक्ट करोगे, अप्रूव करोगे तो ही वो पेमेंट गो थ्रू होगी। ये है आधी परमिशन। और एक है पूरी दिल खोल के परमिशन। इसमें क्या है, आपको अप्रूवल बार बार पूछने नहीं आया जाएगा, किसी भी ट्रांजैक्शन की अप्रूवल आपसे नहीं मांगी जाएगी, आपसे सबसे पहले बार में सिर्फ लिमिट सेट करने की परमिशन मांगी जाएगी। यानी जैसा एड ऑन क्रेडिट कार्ड में होता है, आपके पास मान लो आपने अपने बच्चे को ऐड करा, आपको मालूम है कि ये बच्चा जो है ये महीने के 2,000 ही खर्च कर ले तो बहुत है, या 5,000 ही खर्च कर ले तो बहुत है, या 10,000 ही खर्च कर ले तो बहुत है, तो आप उसकी एक मंथली लिमिट जो है वो सेट कर दोगे 10,000। अब वो बच्चा जो है वो उतने ही पैसे खर्च कर पाएगा। ठीक है, उससे ज़्यादा जब वो स्कैन एंड पे करने की कोशिश करेगा तो वो पेमेंट अपने आप नहीं होगा, मतलब आपको किसी तरह की सरदर्दी नहीं लेनी है, आपको सिर्फ एक बार का लिमिट सेट करने का ऑप्शन आएगा। उसको आप एडिट भी कर सकते हो, मान लो आपको एक बार के लिए ज़्यादा पैसों का एक्सेस देना है, उसके बाद फिर कम कर देना है एक्सेस, तो आप आराम से एक बार के लिए ज़्यादा पैसे का भी एक्सेस दे सकते हो और फिर से उसको एडिट कर सकते हो लिमिट को। क्लियर हो गई बात? दोनों में डिफरेंस समझ में आ गया। एक में आपको हर बार अप्रूवल देना पड़ेगा, यानी हर बार आप चेक में रहोगे, और एक बार आप सामने वाले पे ज़्यादा भरोसा करोगे कि भाई मैं इसको 10,000 का दे रहा हूँ तो ये 10,000 की खर्च भी करेगा और उसी में बंद के भी रहेगा, ऐसे भी उससे ऊपर करने की कोशिश करेगा तो वो पेमेंट गो थ्रू नहीं होगी। क्लियर हो गई बात? इसमें 2-3 सिनेरियो दिए गए हैं, वो स्टोरीज एक बार मैं पढ़ के सुना देता हूँ। सबसे पहले है कि पेरेंट अगर अपने कॉलेज किड को, जो एग्जांपल मैंने दे दिया, बेसिकली इसमें देखो सबसे है ना कि इसमें बैंक अकाउंट नहीं चाहिए सामने वाले को। ये एक बहुत ही अच्छी बात मुझे दिखी इस फीचर में, कि वो टेंशन ही खत्म कि भाई 18 साल का बच्चा हो गया, उससे पहले पॉकेट मनी का क्या करें, हर जगह तो स्कैन एंड पे हो रहा है, कैश में दें, क्या करें, है ना। और फिर वो चाइल्ड अकाउंट्स खुलवाने लगते हैं जो पेरेंट के साथ लिंक्ड अकाउंट्स होते हैं, और वो कुछ बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होते नहीं है, बेसिकली वो फंसा के रखने की टेक्निक है। ठीक है। दूसरा, सीनियर सिटीजन क्या, मान लो आप कहीं रिलोकेट कर गए अपनी जॉब के लिए, है ना, कहीं ट्रांसफर हो गया या दूसरे शहर आए क्योंकि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ बेहतर थी, तो अब यहाँ से वहाँ उनको आप यूपीआई सिखाओ या उनके बैंक अकाउंट से कोई लिंक करो और कुछ फ्रॉड हो जाए, उससे बेहतर है कि आप उनको पार्शियल वाला यानी आधा वाला एक्सेस दे दो और उनको बोलो स्कैन एंड पे जैसे ही वो करें तो आपके पास हर पेमेंट की अप्रूवल आएगी, तो फ्रॉड का चांसेस कम है। ठीक है। थर्ड है कि एक बिजी इंडिविजुअल, मान लो आपके जो नॉर्मल शॉपिंग होती है तभी आप बिजी होते हो या आपकी हेक्टिक वर्क है, मीटिंग्स, काम,
ये सब में आप हर ट्रांजैक्शन का तो अप्रूवल दे नहीं पाओगे, या हर बार तो पैसे फॉरवर्ड कर नहीं पाओगे, लो भाई इतने पैसे ले लो, अभी ये ले आओ, अभी आलू ले आओ, अभी प्याज ले आओ, ठीक है। तो आप क्या करोगे, आप उनको फुल डेलीगेशन वाला ऑप्शन चूज कर सकते हो, यानी पूरा भरोसा वाला। आप उनके एक लिमिट सेट कर दो कि भाई घर के राशन के लिए तो 10,000 बहुत हुए महीने के, तो ये घर के राशन के मान लो अगर आपका कोई स्टाफ है तो उसको उस सर्कल में ऐड कर लो, 10,000 रुपये उसके लिमिट सेट कर दो, वो अपने घर के राशन वगैरह ज़रूरत का हिसाब का सामान लाता रहेगा, आपको वो हिसाब दे देगा, आप उससे अपना मैच कर लो, और अगर कुछ कम ज़्यादा होता है तो उस हिसाब में उसको दे दो, ठीक है। और लास्ट में है एक ऐसा बिजनेस ओनर जो स्टाफ को कैश नहीं देना चाहता हो। अब देखो कैश वाली बात सेम ही हो गई जो मैंने ऊपर बिजनेस बिजी इंडिविजुअल वाला बताया, तो खैर वो स्टाफ की जगह पार्टनर भी हो सकता था, और इस बिजनेस ओनर के लिए स्टाफ वाला एग्जाम्पल ले लेते हैं कि मान लो आपके 5 स्टाफ हैं, उनको कुछ भी नाश्ते पानी का या कुछ पर डे का मान लो आप उनको खाने का 200 रुपये पर डे अलाउंस देते हो, 100 रुपये पर डे, तो आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको उसका लिमिट सेट कर देना है और वो अपना ट्रांजैक्ट करके खाते पीते रहेंगे। और हिसाब तो ऑफकोर्स आपको उनसे मांगने की ज़रूरत होगी नहीं, क्योंकि आपके खुद के अकाउंट स्टेटमेंट में वो सारा आ जाएगा, सब कुछ शो हो जाएगा, और आप देख सकते हो कि जिस पर्सन को आपने कितने रुपए दिए थे उसने कितने खर्च करे, कितने बचे हुए हैं, ये सब आप आराम से अपने खुद से एक्सेस कर सकते हो। इतना ही रखते हैं। होप आपको ये सब कुछ 2024 के चेंजेस समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट अपडेट के साथ फिर मिलेंगे।